Good morning, students. Today we will do the book exercise of second chapter of 7th class, Brave in Life, Brave in Death. So, first exercise is A1 part it is, and in this part we have to choose the correct answer. So, first question is, what is the first question? Nirza was a young man. Three options are given. We have to opt one option. Which option is correct? So, Nirja के बारे में बता रखा है, of immense self respect with a lot of pride, with a strong desire for popularity, कि भाई वो सेल्फ रिस्पेक्ट की लेडीज थी. सी वॉज ए लेडी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. आत्मसम्मान, स्वाभिमान वाली लेडी थी वो. फर्स्ट पार्ट ये कहता है उसको घमंड था. सेकंड पार्ट ये कहता है, थर्ड पार्ट ये है कि वो पॉपुलरिटी चाहती थी. तो नीरजा तो सीधी सी बात है, हमने चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर क्या था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट. सी वॉज ए वुमेन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑफ वीमेन से सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की वुमेन थी वो. सो A1 इज द करेक्ट आंसर. सॉरी, A पार्ट इज द करेक्ट आंसर. A. So we will tick the A part. The second question is, the plane was hijacked at the airport. At which airport the plane was hijacked? किस एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक किया गया था भाई? प्लेन हाईजैक किया गया था कराची एयरपोर्ट पर. ठीक है, तो सेकंड का भी ये हो गया. द 3 मेंबर कॉकपिट वर एग्जिबिटेड देयर. उन्होंने क्या दिखाई भाई? जो 3 मेंबर थे कॉकपिट में, क्रू मेंबर्स थे. नीरजा ने तो ब्रेवरी शो की, ठीक है, बहादुरी दिखाई उसने, अपनी इंटेलिजेंस भी दिखाई. लेकिन वो जो 3 मेंबर्स थे वो क्या थे? वो डर गए थे भाई. सो दे सो देयर कावर्डाइस. बी पार्ट इसका आंसर हो गया. फोर्थ, इट बिगेन टू गेट डार्क इनसाइड द एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट के अंदर अंधेरा शुरू हो गया था भाई. क्यों शुरू हो गया था? बिकॉज हाईजैकर्स ने, बिकॉज वन ऑफ द हाईजैकर्स हैड टर्न्ड ऑफ द लाइट्स. नहीं, ये नहीं है. पावर बिगेन टू फेल. यस, पावर जो है ना, लाइट वो फेल होनी स्टार्ट हो गई थी. द सन हैड सेट. सन सूर्यास्त नहीं हो गया था, इस ये कारण नहीं था. पावर बिगेन टू फेल. सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. अब ये A2 पार्ट है, इसमें चार्ट दे रखा है, सीरीज दे रखी है जो जो इस चैप्टर्स में इंसिडेंट हुई थी हाईजैक प्लेन के रिगार्डिंग. कि प्लेन सबसे पहले तो मान लो ये दे रखा है कि प्लेन हाईजैक हुआ, उसके बाद में क्या हुआ था फिर. इस तरीके से हमने ये चार्ट दे रखा है, तो इसको हमने फिलअप करना है चार्ट को. तो फर्स्ट क्या हो गया? द प्लेन वॉज हाईजैक्ड. पहले प्लेन हाईजैक हुआ, देन फिर क्या हुआ था? 3 मेंबर्स, 3 ये मेंबर्स, इट विल बी मेंबर्स, सॉरी, 3 मेंबर्स क्रू अबेंडेंड द एयरक्राफ्ट. फिर उसके बाद में 3 मेंबर्स ने एयरक्राफ्ट को छोड़ दिया था. अबेंडेंट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना. 3 मेंबर्स वो छोड़कर चले गए थे. ठीक है, उसके बाद में फिर ये है नीरजा टुक ओवर कमांड, ये दे रखा है. नेक्स्ट में हमने फिलअप करना है, ये मैंने पेंसिल से फिलअप कर रखे हैं पहले ही भाई आप. तो नीरजा टुक ओवर कमांड. फिर नीरजा ने कमांड ली जब वो 3 मेंबर्स चले गए थे, क्रू मेंबर्स चले गए थे, तो नीरजा ने कमांड ली. और फिर नीरजा ने क्या किया? पैसेंजर्स को काम रखा था. तो क्या कर देंगे? नीरजा केप्ट द पैसेंजर्स काम. पैसेंजर्स को काम रखा. फिर उसके बाद में क्या किया? नीरजा ने जो मेन मेन इंसिडेंट्स है ना, हमने वो बतानी है. नीरजा ने अमेरिकन पासपोर्ट को कलेक्ट किया, कलेक्टेड ऑल अमेरिकन पासपोर्ट. फिर क्या हुआ था? फिर लाइट बिकेम डिम. लाइट डिम हो गई थी. ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ था? लाइट डिम होने के बाद में टेररिस्ट ने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी. इंसिडेंट्स तो और भी हुई थी कि नीरजा ने लोगों को बोला था कि बाहर निकल लो. लेकिन हमने यदि सपोज करो नोट्स बनाने हैं, ठीक है, चार्ट बनाना है या चैप्टर का, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि प्लेन हाईजैक हो गया भाई. फिर 3 मेंबर्स जो थे वो डर गए, उन्होंने प्लेन को छोड़ दिया. फिर उसके बाद नीरजा ने कमांड ली. नीरजा ने कमांड लेने के बाद में पैसेंजर को शांत किया, उनके पासपोर्ट कलेक्ट किए. लाइट जैसे ही कम हुई, नीरजा ने उनको जाने के लिए बोला भाई, प्लेन से निकलने के लिए बोल दिया. फिर टेररिस्ट ने क्या शुरू कर दी? टेररिस्ट ने शुरू कर दी फायरिंग. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद में फिर ये देखो, नीरजा ओपन द इमरजेंसी डोर. नीरजा ने इमरजेंसी डोर खोल दिया और उनको जाने के लिए बोला. नीरजा, फिर नेक्स्ट में नीरजा हेल्प, इतना कर रखा है, आगे हमने फिलअप करना है. नीरजा हेल्प द पैसेंजर टू एस्केप. नीरजा ने पैसेंजर्स की बचने में मदद की भाई, या नीरजा हेल्प द पैसेंजर्स टू गो आउट ऑफ द प्लेन. प्लेन से बाहर निकलने में मदद की, हम ये भी कह सकते हैं. फिर उसके बाद में नीरजा फेल एज. नीरजा गिर पड़ी. क्यों गिर पड़ी नीरजा भाई? क्योंकि उसके शरीर से गोली निकल गई भाई.
हम ये कह सकते हैं नीरजा फेल एज बिकॉज शी वॉज फायर्ड एट, शी वॉज फायर्ड, या द टेररिस्ट फायर्ड एट हर, टेररिस्ट ने उस पर फायरिंग कर दी। या ये कर सकते हैं हम नीरजा फेल एज बुलेट्स रीडल बाई हर बॉडी, ये कर सकते हैं हम दोनों में से कोई भी। ठीक है, उसके बाद में ये है कि टेबल है, इसके अंदर ये कुछ क्वालिटी दे रखी हैं। ठीक है, कुछ ये एडजेक्टिव्स हैं, हमने ये बताना है कि ये इनमें नीरजा के लिए हैं या पायलट के लिए हैं या टेररिस्ट है। जैसे सिंसियर है भाई, सिंसियर कौन कौन था? टेररिस्ट तो सिंसियर होने का क्या मतलब है भाई? ठीक है, पायलट भी सिंसियर नहीं थे क्योंकि वो छोड़ के भाग गए थे। तो सिंसियर कौन था? नीरजा, नीरजा का टिक कर भी रखा है। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखने वाला, जो दुश्मनी रखे एक प्रकार से। तो होस्टाइल कौन थे? पायलट भी होस्टाइल नहीं था, नीरजा भी होस्टाइल नहीं थी, टेररिस्ट थे होस्टाइल। तो होस्टाइल के सामने टेररिस्ट वाले में कॉलम में टिक कर देंगे। कंपेशनेट, कंपेशनेट का मतलब क्या होता है? दयालु। दयालु कौन था यहाँ पे? नीरजा थी, पायलट थी या टेररिस्ट था? नीरजा थी दयालु, तो नीरजा वाले कॉलम में टिक कर देंगे कंपेशनेट के आगे। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? मानवतावादी कह सकते हैं, परोपकारी, जो दूसरों की मदद करे। तो पायलट ने भी मदद नहीं की थी भाई, टेररिस्ट तो मदद करने वाले थे ही नहीं। फिलेंथ्रेपिस्ट कौन हुआ? नीरजा हुई। तो ये भी ट्रेट किसकी हो गई? नीरजा की। सेल्फलेस, सेल्फलेस कौन थी? नीरजा थी भाई। पायलट और टेररिस्ट तो सेल्फलेस थे नहीं। हाँ, सेल्फिश होता है यहाँ पर, तो सेल्फिश में हम क्या कर सकते थे? पायलट सेल्फिश थे भाई, वो स्वार्थी थे क्योंकि भाग गए। हाँ, सेल्फलेस कौन था? स्वार्थहीन कौन था? बिना स्वार्थ के काम किसने किया? नीरजा ने। तो सेल्फलेस कौन थी? नीरजा थी। हार्टलेस, हार्टलेस का मतलब क्या होता है? निर्दयी। निर्दयी नीरजा तो हार्टलेस थी नहीं, पायलट भी हार्टलेस नहीं थे, वो डरपोक थे भाई, केवल हार्टलेस तो नहीं थे, वो डरे हुए थे। हाँ, टेररिस्ट हार्टलेस थे, टेररिस्ट वैसे भी हार्टलेस होते ही हैं। कॉवर्ड, कायर, नीरजा कायर नहीं थी। कायर टेररिस्ट को भी हम कायर तो इस चैप्टर के आधार पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पायलट क्या थे? उन्होंने दिखाई थी कि भाई वो टेररिस्ट ने जब हाईजैक किया प्लेन को तो वो भाग खड़े हुए। फियरलेस, फियरलेस कौन था? नीरजा थी फियरलेस, टेररिस्ट ने अटैक कर दिया लेकिन फिर भी वो डरी नहीं, तो सी वॉज द फियरलेस। मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जो ये आया था ना ऊपर, फिलेंथ्रोपिस्ट मानवतावादी, उसका अगेंस्ट हो गया, मानवता का दुश्मन, यानी कि मिसएंथ्रोपिस्ट हो गया। तो कौन है भाई ये मिसएंथ्रोपिस्ट? यहाँ पे टेररिस्ट है। टेररिस्ट वाले कौन? करेजियस, करेजियस कौन था? करेजियस निर्जला थी, सॉरी नीरजा थी, करेजियस। उसके बाद में वी विल डू द B2 पार्ट। इस B2 पार्ट में क्या है कि B2 पार्ट में है, हमने सिनोनिम्स लिखने हैं। ये होस्टेज है, होस्टेज का सिनोनिम्स लिखना है हमने, होस्टेज का सिनोनिम्स। तो देखो होस्टेज का सिनोनिम्स क्या होगा? होस्टेज का मतलब क्या होता है? बंदी, कैप्टिव। होस्टेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैप्टिव, बंदी। द नेक्स्ट वन इज हर्डल, हर्डल क्या होता है? बाधाएं। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हर्डल? ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट वन इज अबेंडन, अबेंडन मीन्स त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप। भाई पायलट्स जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने अबेंडन कर दिया था प्लेन को। कई बार हम रेलवे स्टेशन पर भी कोई बिल्डिंग होती है उसके ऊपर लिखा हुआ देखते हैं ना, अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब उसको छोड़ दिया गया है भाई, वहां पे अब काम नहीं होता है, कोई दूसरी जगह पे वो होता है। ठीक है, तो अबेंडेंट, गिव अप। लॉयल्टी, लॉयल्टी मीन्स वफादारी। तो लॉयल्टी का मतलब क्या हो गया? फेथफुलनेस। लॉयल्टी, फेथफुलनेस, इसका सिनोनिम से हो गया। नेक्स्ट इज डेडिकेशन, डेडिकेशन क्या होता है? समर्पण, डिवोशन। भाई हमें पूरा डेडिकेशन रखना चाहिए अपनी स्टडी के लिए, डिवोशन। विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब जीत या सफलता भी हो सकता है, विक्ट्री मीन्स सो सक्सेस वी कैन से। कंपैशन, कंपनसेनेट था ना वो, कंपैशन का मतलब एम्पैथी, दयालुता। फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड मतलब डरना, अफ्रेड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि राइट एटलीस्ट 3 फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब विच ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेजल या प्रीपोजिशनल वर्ब करने हैं। प्रीपोजिशनल वर्ब या फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल वर्ब का मतलब क्या हो गया कि एक वर्ब है उसके साथ हमने प्रीपोजिशन लगा दी, तो वो प्रीपोजिशनल वर्ब हो गई। जैसे मेक एक वर्ब है, एग्जाम्पल एक दे रखा है जैसे टेक ऑन, टेक आउट, टेक अवे, इसी तरीके से मेक है, मेक वर्ब हो गई, हम इसके साथ कुछ प्रीपोजिशन लगाते हैं। जब प्रीपोजिशनल वर्ब हो जाती है तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो जैसे मेक है, मेक का हम क्या कर सकते हैं? मेक ऑफ, मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब क्या हो जाता है?
जल्दी से जाना भाई, जल्दी से छोड़ देना किसी चीज को। कोई चोरी वगैरह करते हैं ना तो जल्दी से निकल लेते हैं, तो इट मीन्स ही हैज मेड ऑफ हिज वे। ठीक है। ये मेकअप, मेकअप का मतलब तो एक तो जैसे मेकअप जनरली जो मेकअप करते हैं लेडीज जो करती है मेकअप वो होता है। दूसरा एक मेकअप होता है जैसे मन बना लेने के लिए भी हम मेकअप वर्ड यूज करते हैं भाई। ठीक है। विल यू मेकअप योर माइंड फॉर स्टडी, भाई या हम जैसे बोल देते हैं ना आई हैव मेड अप माई माइंड टू ज्वाइन दिस कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने अपना मन बना लिया है, तो उसके लिए भी हम मेकअप यूज करते हैं। ठीक है। एंड मेक डू, मेक डू का मतलब गुजारा करना। मेक आउट भी होता है, और भी वर्ब बना सकते हैं हम, लेकिन हमने 3 ही भरनी है। चेक, चेक के साथ देखो चेक इन, चेक आउट, चेक अप, चेक ऑन। ठीक है। तो जैसे चेक इन होता है या चेक आउट होता है, चेक इन होटल में जब हम जाते हैं ना तो हम वहाँ पे चेक इन करते हैं। जब होटल से हम निकलते हैं, किसी रेस्टोरेंट या होटल में हम रुके हुए वहाँ से निकले, तो चाबी दे दी हमने, पैसे दे दिया, तो इसका मतलब हमने क्या किया, वी चेकड आउट एट 5 PM। ठीक है भाई, हमने चेकआउट किया, उस चीज़ के लिए हम चेकआउट करते हैं, जाते हैं तो क्या करते हैं, चेक इन करते हैं। और चेक ऑन क्या होता है, वेरीफाई करना किसी चीज़ को। और चेकअप जैसे हम अपने शरीर का, बॉडी का चेकअप करवाते हैं डॉक्टर से, निरीक्षण करवाना एक प्रकार से। ठीक है। कॉल के साथ भी कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल अप। ठीक है। कॉल आउट, ये हम ये नहीं है कि कोई भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड प्रीपोजिशन ही लगती हैं और फिर उनका अलग अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है। तो कॉल ऑफ, जैसे कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित कर देना। ठीक है, या खत्म कर देना। जैसे हड़ताल चल रही है भाई और वो वापस ले ली हड़ताल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ, कि भाई वो कॉल ऑफ कर दी गई है, स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया गया है। ठीक है। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, जैसे किसी को बुलाना है हम बोलते हैं ना भाई कॉल इन द डॉक्टर। ठीक है। और कॉल ऑन का ऐसे ही मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए बोलना, कॉल ऑन हो गया। कॉल अप का मतलब याद हो, याद करना, याद करना इन द सेंस जैसे क्वेश्चन आंसर याद करना नहीं। जैसे भाई हम कोई अपने पीछे की बात याद कर रहे हैं, बचपन की कोई बात याद करें, तो इट मीन्स वी आर कॉलिंग अप द चाइल्डहुड मेमोरी। ठीक है भाई, आई सम टाइम कॉल अप माई चाइल्डहुड मेमोरी। ठीक है। तो वो कॉल अप हो गया। ब्रेक, ब्रेक के साथ भी कई वर्ब प्रीपोजिशंस लग सकती हैं, ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट। ठीक है। अब जैसे देखो ब्रेक, ब्रेकअप का मतलब क्या हो गया, सॉरी ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन का मतलब तो जैसे आपकी स्कूल बस है, आप जा रहे हैं, बस है आपकी, बस खराब हो गई ना तो हम भी बोलेंगे ब्रेक डाउन हो गई बस। ठीक है। ऐसे ही ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन का मतलब बस का खराब होना। और ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है जैसे कोई युद्ध या बीमारी का छिड़ना एक प्रकार से, या शुरू होना। जैसे भाई कोरोना हैज ब्रोकन आउट इन द वर्ल्ड, कोरोना ब्रोक आउट, भाई कोई डिजीज जैसे होती है उसके लिए हम बोल देते हैं दिस डिजीज ब्रोक आउट इन दिस ईयर। ठीक है। तो उसके लिए हम ब्रेक आउट यूज कर देते हैं। ठीक है। ब्रेकअप का मतलब हो जाता है भाई संबंध खत्म कर लेना एक प्रकार से किसी के साथ। कोई रिश्ता है हमारा किसी से, भाई वो मेरा दोस्त था या वो अब दोस्त नहीं है, ब्रेकअप हो गया हमारा। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम ब्रेकअप यूज़ कर देते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें क्या है कि मे और माइट का यूज़ करना है हमने। तो मे और माइट क्या है कि मॉडल्स हैं। मे और मे का हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं कोई पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे बारिश का मौसम है भाई, अब हो सकता है बारिश हो सकती है, इट मे रेन। पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट भी यूज़ करते हैं, लेकिन कम पॉसिबिलिटी हो तो हम माइट यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो हम मे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यदि हमने किसी से कोई परमिशन लेनी है या परमिशन देनी है तो हम मे यूज़ करते हैं। जैसे क्लास में आप जनरली करते हैं ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, या मे आई कम इन, आप परमिशन लेते हैं, टीचर्स भी परमिशन देता है, यस यू मे गो आउट, यू मे गो टू ड्रिंक वाटर, यस यू मे कम इन। तो परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। दूसरा मे का यूज़ हम क्या करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस आपने सुना होगा, यानी कि विश या प्रे करते हैं ना गॉड से किसी के लिए, तो भी हम मे का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद में यस,
ये देखो माइट का यूज, माइट क्या हो गया, माइट पास्ट टेंस है भाई, मे का। पास्ट में यदि हमने यूज करना है तो मे यूज नहीं करेंगे पास्ट को इंडिकेट करने के लिए, पास्ट को इंडिकेट करने के लिए माइट यूज करेंगे। जैसे पहले ही बताया था माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी स्मॉलर हो, कम पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। और माइट का यूज पोलाइट मैनर्स के लिए भी यूज कर देते हैं भाई, यू माइट हैव टोल्ड मी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, आंसर्स दे रखे हैं, हमने क्वेश्चन फ्रेम करना है मे से। मे से जैसे इसमें ये आंसर दे रखा है, नो यू मे नोट यू आर एंट 18, नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम 18 साल की उम्र नहीं हुई है। अब इसका क्वेश्चन बनाना है हमने, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, मे आई लर्न टू ड्राइव, इसका ये क्वेश्चन हो सकता था, हो सकता है। अब देखो फर्स्ट क्या है, ऑफ कोर्स यू मे बाई वन, ये आंसर है, हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। आंसर क्या है कि तुम खरीद सकते हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा, मे आई बोरो, कोई भी चीज कर दो, मे आई बोरो है बुक, मे आई बोरो है चॉकलेट, मे आई बोरो ए पेन, ठीक है। यस यू मे बाई वन, या सॉरी बोरो की नहीं, मे आई बाई ए बुक, मे आई बाई ए पेन, मे आई बाई ए चॉकलेट, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा इसमें। नेक्स्ट देखो, आई सर्टेनली वुडंट अप्रिसिएट दैट, मैं इसको भैया अप्रिसिएट नहीं करूंगा निश्चित तौर पर। तो यानी कि क्वेश्चन क्या बनेगा, कोई चीज के लिए परमिशन मांग रहे हैं हम, और वो हमें आंसर उसका मिल रहा है कि वो अप्रिसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आई सर्टेनली, हम इन क्वेश्चन आंसर्स को ये मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन और आंसर्स फादर और सन के बीच में है, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल दे रखा है कि आप कोई ये आंसर आपके पापा से मिले हैं, ठीक है, और आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आई सर्टेनली वुडेंट अप्रिसिएट दैट, ऐसी चीज की आपका पापा सपोज करो आपको ये बोले, नहीं भाई मैं इसको अप्रिसिएट नहीं करूंगा, तो हम क्या पूछ सकते हैं कि जिसको पेरेंट्स है, मे आई बंक द क्लास टुडे, यदि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या मैं क्लास बंक कर लूँ, तो उसका आंसर क्या आएगा, आई सर्टेनली वुडेंट अप्रिसिएट, मैं इसको अप्रिसिएट नहीं करूंगा, आपके पेरेंट यही बोलेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, यस बट यू मस्ट लीव द कोर्स, नॉट लीव द कोर्स मिड वे, हाँ लेकिन तुमने कोर्स को छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या बनाएंगे, इसके लिए क्वेश्चन ये बन सकता है, कहने का मतलब क्या है कि कोर्स के लिए परमिशन मांगी जा रही है भाई। सो मे आई ज्वाइन, कोई भी कोर्स कर सकते हैं, मे आई ज्वाइन इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, यस यू मे। नेक्स्ट आंसर क्या है, आई विल थिंक अबाउट इट, भाई हमने क्वेश्चन फ्रेम करना है, भाई मैं इसके बारे में सोचूंगा, कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हो आप, मे आई गो फॉर ट्रैकिंग, मे आई ज्वाइन द कोर्स, ठीक है, मे आई गो टू माई फ्रेंड्स होम, कोई भी क्वेश्चन इसके लिए हम फ्रेम कर सकते हैं, उनका सबका ये पॉसिबल आंसर मिल सकता है। आई विल थिंक ऑफ, नो नोट अगेन, इसके अंदर परमिशन नहीं दे रहा है, तो हम किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे हैं, किसी चीज़ के लिए परमिशन, मे आई गो टू ड्राइव, मे आई गो फॉर ड्राइविंग, मे आई गो टू सी माई फ्रेंड, ठीक है, कुछ भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, यस बट नॉट फॉर मोर देन 1 आवर, इसका मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं और 1 घंटे की परमिशन है, कोई ऐसा काम है, तो भाई खेलने की परमिशन मांग सकते हैं हम, मे आई गो आउट टू प्ले, तो उसका ये आंसर हो सकता है, यस जा सकते हो तुम लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, मे आई गो आउट टू प्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो नोट टिल यू हैव रिटर्न द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ, कि भाई तुमने अभी तक नहीं, भाई तुमने अभी तक वो बुक उधार ली थी वही नहीं लौटाई है, तो इसका मतलब क्या है, बुक के लिए परमिशन मांग रहे हैं हम भाई, बुक उधार लेने के लिए, और उसकी परमिशन हमें मिली नहीं, तो क्वेश्चन क्या बना देंगे, मे आई बोरो बुक फ्रॉम माई फ्रेंड, क्या मैं बुक बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, बोरो मीन्स उधार लेना। नेक्स्ट क्या है, यस प्रोवाइडेड यू कंप्लीट योर हॉलीडे होमवर्क ऑन टाइम, कि कोई चीज़ की परमिशन मांगी है भाई, और वो परमिशन मिल गई है, हाँ लेकिन तुमने होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ये कंडीशन साथ लगाई हुई है, तो क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम, मे आई गो आउट टू प्ले, मे आई गो फॉर स्विमिंग, कुछ भी कर सकते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन, इसके लिए आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है वरुण वाई, इसमें मे या माइट फिलअप करना है, वरुण वाई हैजंट हरीश कम टू स्कूल फॉर लास्ट 2 days, सर ही अनवेल, तो अनवेल है, तो भाई अब देखो वो कह रहा है कि हरीश क्यों नहीं आया। अब यदि इसमें आंसर जैसे होता ना कि भाई हरीश हरीश मुझसे मिला था, या मैं कंफर्म हूँ, वरुण यदि इस चीज़ के बारे में कंफर्म है या ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके अनवेल होने की, तो हम में यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ही माइट अनवेल, वो अनवेल हो सकता है। टीचर इफ ही इज अनवेल ही वुड हैव सेंट मी एन एप्लीकेशन फॉर लीव, उसको एप्लीकेशन देनी चाहिए थी लीव के लिए। तो फिर ये देखो, कॉल हिम फ्रॉम द स्कूल ऑफिस, वरुण कहता है, कॉल मीन्स क्या मैं उसको फोन कर सकता हूँ, यही कह रहा है ना, तो मे आई कॉल हिम, ये परमिशन ले रहा है यहाँ पर, तो मे से मॉडल यूज हो जाएगा, मे आई कॉल हिम, ठीक है।
फिर नेक्स्ट में टीचर्स क्या कहता है, यस यू मे, टीचर्स इसको परमिशन दे रहा है, तो वो यही कहेगा ना। जब हम ये बोलेंगे मे आई कॉल, तो परमिशन यस या नो में देनी है, तो मे में आंसर मिलेगा यस यू मे, यस यू मे टेल द रिसेप्शनिस्ट।